हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। सीएम मनोहर लाल ने खुद को 3 दिनों के लिए होम क्वारंटीन किया। बता दें कि सीएम मनोहर लाल ने मंगलवार को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत से मुलाकात की थी। गुरुवार को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद सीएम ने खुद को होम क्वारंटीन किया। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट करके कहा कि मैं पिछले दिनों में कई ऐसे लोगों के संपर्क में आया हूं जिनमें कोरोना के लक्षण पाए गए हैं। हालांकि मैंने अपना कोरोना टेस्ट करवाया है जो कि नेगेटिव आया है, लेकिन एहतियात के तौर पर मैंने खुद को 3 दिन के लिए होम क्वारंटीन किया है। हरियाणा में कोरोना का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में मरीजों की संख्या 50,000 के पार पहुंच गई है। एक दिन में 996 नए मरीज सामने आए। पंचकूला में कोरोना का कहर लगातार जारी। 114 नए मामलों के साथ बीते 24 घंटे में पंचकूला पहले नंबर पर है। जिले में कुल मरीजों की संख्या अभी तक 1427 पहुंच चुकी है, जिनमें से 959 मरीज रिकवर हो चुके। 459 केस अभी भी एक्टिव हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम में 111 नए मामलों के साथ बीते 24 घंटे में दूसरे स्थान पर आने का रिकॉर्ड कायम किया है। गुरुग्राम में कुल मरीजों की संख्या अभी तक 10,650 पहुंच चुकी है और जिनमें से 9,764 मरीज रिकवर हो चुके, जबकि 755 केस अभी भी एक्टिव हैं। तो वहीं पानीपत 98 नए मामलों के साथ बीते 24 घंटों में तीसरे नंबर पर रहा है, जहां पर पानीपत में कुल मरीजों की संख्या अभी तक 2,486 पहुंच चुकी है और 7,709 मरीज रिकवर हो चुके हैं, जबकि 741 केस अभी भी एक्टिव हैं। हिसार में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे। बीते 24 घंटों में जिले से 44 नए केस सामने आए। कोरोना पॉजिटिव लोगों में केनरा बैंक के 3 कर्मी, हरियाणा पुलिस में तैनात 1 सब इंस्पेक्टर, 2 असिस्टेंट प्रोफेसर, 1 शिक्षक और 7 मामले निजी अस्पताल के शामिल हैं। हिसार जिले में कोरोना को लेकर अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। गुरुवार को भी एक मौत कोरोना की वजह से हुई। जिले में कुल 1,452 मामले सामने आए हैं, जबकि 260 मामले अभी एक्टिव हैं। करनाल में बीते 24 घंटे में कोरोना के 58 नए मामले सामने आए। कोरोना ने 2 लोगों की जान ले ली। पहली मौत मेहंदीपुर के रहने वाले 50 वर्षीय व्यक्ति की हुई है, जबकि दूसरी मौत 4 चमन के रहने वाले 64 वर्षीय व्यक्ति की हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों मरीजों को बीपी और शुगर की शिकायत थी। स्वास्थ्य विभाग अब मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री जानने में जुटा हुआ है। जिले में बढ़ते कोरोना के मामलों और लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए 3 अध्यादेशों के खिलाफ मंडी के आड़ती और मजदूर अपनी दुकान बंद करके धरने पर बैठे हैं। इसके साथ ही सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। धरने पर बैठे लोगों ने काले बिल्ले लगाकर विरोध जताया। व्यापारियों और मजदूरों का आरोप है कि ये काला कानून सभी के लिए नुकसानदेह है। रेवाड़ी में भी किसानों और आड़तियों ने 3 अध्यादेशों के खिलाफ मंडी को बंद किया। नाज मंडी व्यापारी मंडल का कहना है कि इससे किसानों और आड़तियों के बीच हमेशा के लिए व्यापार बंद हो जाएगा। सिवानी मंडी में NH-52 पर पानी निकासी न होने की वजह से लोग परेशान हैं, जिसके चलते गुस्साए लोगों ने जाम लगाकर शासन और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जाम की वजह से वाहनों की लंबी कतारें लगी, जिसकी वजह से आने जाने वालों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बल्लभगढ़ के जुजारुपुर के खेतों में 2 तेंदुए घूमते हुए सीसीटीवी में कैद हुए, जिसके बाद लोगों ने वाइल्ड लाइफ विभाग के अधिकारियों को इसकी सूचना दी। साइबर सिटी गुरुग्राम से हत्या के 3 मामले सामने आए हैं। बसई स्थित विंग एनक्लेव में गुरुवार देर शाम बदमाशों ने 2 युवकों को गोलियों से भून डाला, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। और जबकि एक युवक पर गांव बसई के पास फायरिंग की गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए। और हत्या की पूरी वारदात हालांकि सीसीटीवी में कैद होगी। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू की। आशंका जताई जा रही है कि गांव भड़का कला के रहने वाले पवन ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है, क्योंकि प्लॉट को लेकर इन सभी में पहले से विवाद चल रहा था।
बल्लभगढ़ के गांव डींग में बीती रात दर्जनों की संख्या में पहुंचे बदमाशों ने गांव के सरपंच के देवर पर हमला कर दिया। बदमाशों ने पहले सरपंच के देवर पर वार किया, हाथ पैर तोड़े और उसके बाद उस पर 3 राउंड फायर किए। पीड़ित को गंभीर अवस्था में फरीदाबाद के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पीड़ित की हालत नाजुक बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि करीब 1 महीने पहले परिवार की किसी बात को लेकर बदमाशों से झड़प हो गई थी। इन बदमाशों ने जान से मारने की धमकी दी थी। अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसी पुरानी रंजिश के चलते हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं घायल के पिता का आरोप है कि पहले ही बदमाशों की शिकायत पुलिस को दी गई थी, लेकिन पुलिस ने शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया, जिसका परिणाम सामने आया है। और घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि परिवार की शिकायत पर मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। तो वहीं शेलर मालिक का कहना है कि चेकबुक से 3 चेक चोरी हुए हैं, जिनका इस्तेमाल कर रकम निकाली गई। उन्होंने ये बताया कि कर्मचारी ने जो बैंक में चेक दिया वो चेक अकाउंट पे है और उस पर कटिंग भी की हुई थी, फिर भी बैंक कर्मियों ने लापरवाही बरतते हुए ये 9 लाख की रकम कर्मचारियों को दे दी। बहादुरगढ़ में बिना फायर एनओसी के चल रही फैक्ट्रियों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी हो रही है। एसडीएम हितेंद्र शर्मा ने फायर विभाग से सभी एनओसी का रिकॉर्ड मांगा है। एसडीएम हितेंद्र शर्मा ने आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र में बनाए गए फायर स्टेशन ऑफिस का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने फायर अधिकारी से फायर एनओसी का रिकॉर्ड मुहैया करवाने को कहा। उन्होंने कहा कि उन सभी फैक्ट्रियों को रिकॉर्ड दिया जाए जिन्हें फायर की एनओसी ले रखी है या फिर जिन्होंने लेने के बाद रिन्यू नहीं कराई है। फायर स्टेशन पहुंचे एसडीएम के सामने फायर अधिकारियों ने अपनी समस्याएं भी रखी। गुरुग्राम में स्थित हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के चेयरमैन के खंडेलवाल ने खेल रत्न और अर्जुन अवार्डी पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट दीपा मलिक को हरेरा का पब्लिक रिलेशन ऑफिसर और शिकायत निवारण सदस्य नियुक्त किया है। दीपा मलिक ने गुरुवार को अपना पदभार संभाल लिया। हरेरा गुरुग्राम के चेयरमैन डॉक्टर के खंडेलवाल ने कहा, दीपा मलिक को खेलों में अभूतपूर्व उपलब्धियां मिली हैं और वो एक प्रकार से हरेरा गुरुग्राम के लिए एम्बेसडर के तौर पर कार्य करेंगी। उन्होंने कहा कि सप्ताह में वे 2 दिन समस्याएं सुनेंगी और हरेरा गुरुग्राम की मुख्य प्रवक्ता भी होंगी। साथ ही कहा कि दिव्यांगता के बावजूद दीपा मलिक ने खेलों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में मेडल जीतकर हरियाणा प्रदेश और देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात किया है। बहादुरगढ़ में बारिश के चलते आधुनिक औद्योगिक केंद्र की सड़कों और पार्कों का बुरा हाल हो गया है। 2 दिनों तक बारिश का पानी सड़कों और पार्कों में जमा हो गया है। बरसात के पानी के साथ ही फैक्ट्रियों से निकलने वाले इंडस्ट्रियल वेस्ट से सड़कों और पार्कों का हाल भी बेहाल नजर आ रहा है। लोहारू हलके के गरबा गांव की मुख्य गली कीचड़ और गंदगी से अटी पड़ी है। लंबे वक्त से हो रहे जलभराव और गंदगी के कारण आसपास के ग्रामीण नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि 10-12 साल पहले गांव की इसी गली को पक्का किया गया था, तभी से यहां स्थायी जलभराव और गंदगी की समस्या चल रही है। तो वहीं ग्रामीणों ने बताया कि ये समस्या जस की तस 10-12 सालों से बनी हुई है। समस्या को लेकर संतरी से लेकर मंत्री तक गुहार लगा चुके, लेकिन परेशानी जस की तस बनी हुई है। फरीदाबाद के इलाकों में बरसाती पानी भरने से लोगों का लाखों रुपए का नुकसान हो गया। बीती रात आई बारिश से एक कंपनी के अंदर पानी भर गया, जिसके चलते लाखों रुपए का सामान भीग गया। जाखल के बलरा रोड स्थित राइस मिल में कार्यरत कर्मचारी 9 लाख का चूना लगाकर फरार हो गया। बताया जा रहा है कि कर्मचारी ने शेलर से चेकबुक चोरी की और बैंक से 9 लाख रुपए की रकम निकाली। शेलर मालिक ने इस शिकायत को जाखल थाना में दर्ज कराया, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की। अंबाला में गणेश चतुर्थी को लेकर तैयारियां जोरों पर। अंबाला छावनी के महेश नगर के नजदीक राजस्थान के प्रवासी कारीगर एक बार फिर से गणपति की मूर्ति बनाकर बेचने के लिए पहुंचने लगे हैं।
इन कारीगरों का कहना है कि 30 साल से अंबाला में मूर्ति बनाकर बेच रहे हैं। इस बार वो छोटी मूर्ति बना रहे हैं जिनकी कीमत 31 रुपए से 500 रुपए तक की है, जिसे लोग आसानी से खरीद रहे हैं। यमुनानगर में कोविड-19 का असर 22 अगस्त से शुरू होने वाले गणपति महोत्सव पर दिखाई देने लगा है। बाजारों में दिखने वाली रौनक फीकी पड़ चुकी। पहले जहां बाजारों में भगवान गणेश की बड़ी बड़ी मूर्तियां आकर्षण का केंद्र होती थी, और वहीं इस बार छोटी छोटी मूर्तियों से ही काम चला रहे हैं। डबवाली से एसडीएम अश्विनी कुमार ने साइकिल पर सवार होकर शहर की सब्जी मंडी का औचक निरीक्षण किया। एसडीएम साहब की पहल तो अच्छी थी, लेकिन एसडीएम साहब खुद मास्क लगाना भूल गए। कोरोना महामारी के चलते जहां सरकार ने मास्क लगाने के निर्देश दिए हैं, बावजूद इसके एसडीएम साहब खुलेआम बिना मास्क के सब्जी मंडी में घूमते नजर आए। कोरोना के चलते यमुनानगर में अब 2 दिन बाजार बंद रहेंगे। दुकानों का वक्त भी रात 8 बजे से घटाकर 7 बजे कर दिया है। यमुनानगर में पिछले कुछ दिनों से लगातार कोरोना का कहर जारी, जिसके चलते प्रशासन ने इस पर संज्ञान लेना शुरू कर दिया। शहर में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं होने पर जिला उपायुक्त ने आज हरियाणा व्यापार मंडल के साथ बैठक की, जिसमें रविवार और सोमवार को यमुनानगर जिला पूरी तरह से बंद करने का फैसला लिया। पानीपत की सैकड़ों आशा वर्करों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और सरकार को चेताया कि अगर जल्द उनकी मांगें पूरी नहीं की तो प्रदेश में बड़ा आंदोलन करेंगे। रोहतक में हरियाणा टूरिज्म कर्मचारी संघ के बैनर तले पर्यटन से जुड़े कर्मचारी एकत्रित हो गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उनका साफ तौर पर कहना है कि कोरोना की आड़ में सरकार जो पर्यटन केंद्रों में घाटा दिखाकर उनका निजीकरण कर रही है, उसका वो विरोध करते हैं। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि सरकार वेतन देने की बजाय लगातार गुमराह कर रही है। उनका कहना है कि अगर सरकार पर्यटन केंद्रों को निजी हाथों में सौंप देती है तो 27 अगस्त को करनाल में राज्य कार्यकारिणी की बैठक में बड़े आंदोलन की घोषणा की जाएगी। फरीदाबाद में अवैध शराब बिक्री का धंधा जोरों पर है। बल्लभगढ़ की सुभाष कॉलोनी में खुलेआम महिलाएं घरों में अवैध शराब बेच रही हैं। बावजूद इसके पुलिस इन्हें रोकने में नाकाम है। करनाल के स्टोंडी गांव में नहर में डूबे युवक का शव मिल गया। पुलिस और गोताखोरों की मदद से शव को 2 दिन बाद नहर से बाहर निकाला गया। और वहीं परिजनों ने युवक के दोस्तों पर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की। पंचकूला पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर सूखा काहलू के 3 गुर्गों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने इन गुर्गों को उस वक्त गिरफ्तार किया जब ये पंचकूला सेक्टर 5 के पास से कार में सवार थे। 3 आरोपियों के पास से पुलिस को 6 पिस्टल और 10 जिंदा कारतूस मिले। बताया जा रहा है कि अपराधी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए पंचकूला पहुंचे, लेकिन इससे पहले पुलिस ने 3 को गिरफ्तार किया। गौरतलब है कि